शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को 12 खड़ी पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी। क्या करूंगी, अब हम 12 खड़ी पढ़ेंगे और लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि हम लोग स्वर सीख लिए हैं, व्यंजन भी सीख लिए हैं। अब हमको क्या सीखना है, 12 खड़ी। ओके, 12 खड़ी हम लिखते कैसे हैं। 12 खड़ी मीन्स होता है हम स्वर, ये जो स्वर है आप लोग का, उसकी मात्राओं से हम स्वर की जगह पे जो मात्राएं प्रयोग करते हैं उसकी मात्राओं से हम क टू ज्ञ का क्या करते हैं, 12 खड़ी बनाते हैं। 12 खड़ी मीन्स होता क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, स्वर कितने हुए आप लोग के, हम अ को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ओके, लेकिन हम इसका कोई मात्रा नहीं होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम सिर्फ आ ई उ री ए ओ अम अह इतने ही मात्राएं होती हैं, इसका कोई अपना मात्रा नहीं है। ओके, लेकिन इन सब की अगर हम मान लीजिए कि कोई मात्रा वाला शब्द अगर हमको लिखना होगा, जैसे किताब हुआ, जैसे किताब हुआ, तो किताब के लिए हम क्या करेंगे, ई क्या करेंगे, क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब हम क्या लिखेंगे, किताब, वैसे लिखेंगे। लेकिन हम ई तो नहीं लिख सकते, उसके जगह पे हम उसकी मात्रा को यूज करते हैं, उसकी मात्रा को यूज करते हैं। तो देखिए, स्वर और व्यंजन को मिला के हम क्या लिखते हैं, 12 खड़ी, यानी 12 मात्राओं को लेके हम व्यंजन को 12 मात्राओं के साथ लिखते हैं। व्यंजन मतलब क टू श्र, व्यंजन मतलब क टू श्र, तो हम क टू श्र को इन स्वर के साथ यानी इनकी मात्राओं के साथ हम लोग लिखते हैं। हम उसको लिखते क्यों, हमको सीखना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर हम मात्रा और व्यंजन में कौन सी मात्रा कहाँ लगेगा हम नहीं सीखेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, कोई भी मात्रा वाले शब्द नहीं लिख पाएंगे, कोई भी मात्रा वाले शब्द नहीं लिख पाएंगे। जैसे किताब, एग्जाम्पल किताब हुआ, तो कब में हम लिखेंगे छोटी की मात्रा। यहाँ देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे मैं एक शब्द लिखी हूँ किताब। ओके, जब हम किताब लिख रहे हैं तो हम किताब लिखेंगे कैसे, देखिए ये जो छोटी की मात्रा है, ये छोटी है यानी ई है, तो इसकी मात्रा ये होती है। ओके, और ये क्या है, क है, यानी व्यंजन में आता है, ये मात्रा है, ई की मात्रा है, ये व्यंजन में आता है, क है, ये भी व्यंजन है, त, ये आ की मात्रा यानी इसकी मात्रा। ओके, इसकी मात्रा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, किताब, यानी इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे ब, यानी व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर को मिला के हम क्या लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं। अगर हमको स्वर नहीं आएगा, मात्राएं नहीं आएगी, व्यंजन नहीं आएंगे, तो हम हिंदी नहीं सीख पाएंगे। समझ में आया, हम हिंदी नहीं सीख पाएंगे। हमको कौन सा शब्द में कौन सी मात्राएं चाहिए वो हमको पहले सीखना जरूरी होता है, यानी हमारा बेसिक होता है। हिंदी सीखने का क्या होता है, बेसिक होता है, स्वर, व्यंजन और मात्राएं। समझ में आ गया, स्वर, व्यंजन और मात्राएं अगर हम तीनों सीख लेंगे तो हमको क्या होगा, हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम इजीली हिंदी लिखना सीख पाएंगे। तो देखिए, मैं इन स्वर की मात्राओं के साथ व्यंजन को लेके मैं आप लोग को 12 खड़ी लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि ये 12 होते हैं। ओके, क्योंकि ये 12 होते हैं इसलिए हम इसको 12 खड़ी बोलते हैं। अगर हम इसकी मात्राओं को मिला के लिखेंगे तो वो 12 खड़ी हो जाएगा। समझ में आया, तो देखिए मैं कैसे लिखती हूँ, आप लोग एक बार देखिए। ये देखिए यहाँ पे अ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
हम लिख क्या रहे हैं, क की 12 खड़ी लिख रहे हैं, क का 12 खड़ी। ओके, तो यहाँ क है, ये देखिए ये आ की मात्रा हो गया, आ की मात्रा का हो गया। अब हम यहाँ पे क से लिखेंगे छोटी की मात्रा। समझ में आया, ये कौन सी मात्रा हो गई, छोटी की मात्रा हो गई। हम मात्रा और 12 खड़ी साथ में सीखते चलेंगे। तो देखिए क में आ की मात्रा से हो गया का, क में ये छोटी की मात्रा से हो गया कि। अब हम क को बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, देखिए की, क्या हो गया की। अब देखिए छोटाओं की मात्रा से हम लिखते हैं कु, क्या पढ़ेंगे कु, क्योंकि हम उ को जल्दी से पढ़ते हैं, उ उ उ उ उ, तो हम कु पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए बड़ाओं की मात्रा से कु, क्या हुआ कु। ये देखिए री, यहाँ पे री आया है ना, तो री की मात्रा से हम लिखेंगे तो हो गया क्री, क्या हो गया क्री। अब हम क को ए की मात्रा से लिखेंगे, तो ये की मात्रा है। फिर यहाँ हम लिख देंगे सॉरी, देखिए यहाँ पे हम क को कैसे लिखेंगे, ए की मात्रा से, क्या हुआ कै। अब देखिए क में हम ओ की मात्रा से लिख देंगे को, यहाँ लिख देंगे, अरे देखिए यहाँ क है तो हम लिखेंगे क। ओके, हम ऐसे 12 खड़ी लिखते चलेंगे। फिर क को हम क्या लिख देंगे, अंग की मात्रा से लिख देंगे। अब हम यहाँ क को अह की मात्रा से लिख देंगे। तो आप समझ गए कि 12 खड़ी होती क्या है। ओके, तो देखिए 12 खड़ी क्या होता है, ये जो स्वर है उसकी मात्राओं से व्यंजन को लिखना, व्यंजन को लिखना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी क से स्टार्ट हो, मात्राओं से स्टार्ट हो, तो हमको मालूम होगा कि मालूम रहना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं, तो ही हम कोई भी शब्द लिख पाएंगे। अब ख का देख लीजिए, क के बाद क्या आता है, ख आता है, जैसा कि आप व्यंजन में सीख भी चुके हैं। ये हुआ आप लोग का ख। ओके, तो देखिए क की मात्रा से आ की मात्रा से लिखेंगे हम खा, हुआ। अब हम लिखेंगे खी। अब बड़ी की मात्रा से देख लीजिए खी। अब हम छोटाओं की मात्रा से लिखेंगे खू। अब हम बड़ाओं की मात्रा से लिख देंगे खू। री की मात्रा से लिखेंगे क्री। ए की मात्रा से लिखेंगे खे। ए की मात्रा से लिखेंगे खे। ओ की मात्रा से देखिए खो। ये औ की मात्रा हो गई, ये अंग की मात्रा हो गई आहा। यानी हम ख का भी 12 खड़ी लिख लिए। देखिए आप लोग स्वर भी सीख लिए हैं और व्यंजन भी सीख लिए हैं। जब आप दोनों सीख लिए हैं तो ये आप लोग के लिए क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। 12 खड़ी लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए का की कु कू क्री के कै को कौ कम कहा। समझ में आ गया, हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। अब देखिए ग का देखते हैं, हम ग का लिखेंगे। ओके, गा गी गी गु गु ग्री गे गै गो गौ गम गह। ग का हो गया। अब देखिए घ का देखते हैं हम, घ क ख ग घ का देखिए घा
घी घी घू घू घ्री घे घै घो घौ घम घह। क्या हो गया? ये घ का हो गया। ओके, अब हम देखेंगे च का। ऐसे ही च का देखेंगे हम। च का देख लीजिए। चा ची जी चू चू। ये चू है, ये चू है। अब हम यहाँ लिख लेंगे ची चे चे चो चौ चम चह। ये च का हो गया। अब हम एक और ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है तो हम एक और ले लेंगे, फिर वापस से हम पढ़ेंगे इसको। छ का देख लीजिए। छ का देखिए। छा छी छी छू छू श्री छे। अब देखिए छै छो छौ छम। हम यहाँ नीचे ले लेते हैं छ की मात्रा, अह की मात्रा से। ओके, छह। तो ये हो गया आप लोग का, क्या हो गया? क ख ग घ च छ। ओके, तो हम इसको अब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए। ओके, देखिए अब आप लोग, मैं यहाँ पे स्वर लिख दी हूँ। ओके, स्वर मतलब अ टू अह, अ टू अह। आप लोग का हो गया स्वर। अब हम स्वर से व्यंजन में मात्राएं लगा के हम लिखना शुरू करेंगे। देखिए, क, पहला क है। का की कु क्री के कै को कौ कम कह। यानी क में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, क में छोटाओ की मात्रा, क में बड़ाओ की मात्रा, क में री की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ऐ की मात्रा, क में ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा। समझ गए? तो ये मात्राएं भी है, इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो देखिए, इसी तरह हम ख का पढ़ेंगे। खा की कु क्री खे खे खो खौ खम खह। गा गी गू ग्री गे गै गो गौ गम गह। घा घी घू घ्री घे घै घो घौ घम घह। चा ची चू च्री चे चै चो चौ चम छह। अब देखिए, छा छी छू छ्री छे छै छो छौ छम छह। तो ये हो गया आप लोग का क से छ तक का 12 खड़ी। ऐसे हम श्र तक लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ओके, तो आप एक बार और देखिए। क का 12 खड़ी देखिए। का की कु क्री के कै को कौ कम कह।
यानी इसकी मात्राओं से हमने क्या लिखा, 12 खड़ी। ख का देखिए, खा खी की खू खू क्री खे खे खो खौ खम खह। ग का देखिए, गा गी गी गु गु ग्री गे गै गो गौ गम गह। घ का देखिए, घा घी घी गु गु ग्री घे घै घो घौ घम घह। यानी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, यानी उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अह की मात्रा। समझ में आ रहा है आप लोग के? देखिए अब हम च का पढ़ेंगे वैसे ही। चा ची ची चू चू त्री चे चे चो चौ चम चह। अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। च में आ की मात्रा चा, च में छोटी की मात्रा ची, च में बड़ी की मात्रा ची, च में छोटा ऊ की मात्रा चू, च में बड़ा ऊ की मात्रा चू, च में री की मात्रा च्री, च में ए की मात्रा चे, च में ऐ की मात्रा चे, च में ओ की मात्रा चो, च में ओ की मात्रा चौ, च में अं की मात्रा चम, च में अह की मात्रा चह। ओके, हम ऐसे इसको भी पढ़ लेंगे। छ में आ की मात्रा छा, छ में छोटी की मात्रा छी, छ में बड़ी की मात्रा छी, छ में छोटा ऊ की मात्रा छू, छ में बड़ा ऊ की मात्रा छू, छ में री की मात्रा छ्री, छ में ए की मात्रा छे, छ में ऐ की मात्रा छे, छ में ओ की मात्रा छो, छ में ओ की मात्रा छौ, छ में अं की मात्रा छम, छ में अह की मात्रा छ है। तो देखिए हम ऐसे एक बार और पढ़ लेंगे। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में ओ की मात्रा कौ, क में अं की मात्रा कम, क में अह की मात्रा कह। समझ में आया? तो हम अभी सीख रहे हैं तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे और सीखने के बाद हम फ्लुएंसी से पढ़ेंगे। का की कु कु क्री के कै को कौ कम कह। ये हम फ्लुएंसी आ जाएगा जब हम सीख लेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा खी, ख में बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख में री की मात्रा क्री, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो, ख में खो ओ की मात्रा खो, ख में अं की मात्रा खम, ख में अह की मात्रा ख। समझ में आया? तो क का हो गया, ख का हो गया। अब हम ग का पढ़ेंगे। ग में आ की मात्रा गा, ग में ई की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटा ऊ की मात्रा गु, ग में बड़ा ऊ की मात्रा गु, ग में री की मात्रा ग्री, ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गे, ग में ओ की मात्रा गो, ग में ओ की मात्रा गौ, ग पे अं की मात्रा गम, ग पे अह की मात्रा ग है। ओके, अब नेक्स्ट हम घ का देख लेंगे। घ में आ की मात्रा घा, हम इसको ऐसे क्यों छोड़े हैं? क ख ग घ च छ को हम क्यों ऐसे छोड़े हैं? क्योंकि अ से लिखा हुआ है, अ के नीचे लिखा हुआ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम इसको ऐसे ही प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द को बनाने में। अगर अ की मात्रा वाला कोई शब्द आया, अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो क का यूज हम ऐसे ही करते हैं। हमको यहाँ से मात्राओं को देखना है, आ से मात्राओं को कंटिन्यू करना है। ओके, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए घ का पढ़ना था। घ में आ की मात्रा घा, घ में छोटी की मात्रा घी, घ में बड़ी ई की मात्रा, या हम ई की मात्रा भी बोल सकते हैं, ई की मात्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं। घ में छोटी की मात्रा घी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, घ में छोटा ऊ की मात्रा घू, घ में बड़ा ऊ की मात्रा घू, घ में री की मात्रा घ्री,
घ में ए की मात्रा घे, घ में ऐ की मात्रा घै, घ में ओ की मात्रा घो, घ में ओ की मात्रा घौ, घ में अं की मात्रा घम, घ में अह की मात्रा घ। ओके, च यहाँ पे च है, च में आ की मात्रा चा, च में छोटे की मात्रा ची, च में बड़े की मात्रा ची, च में छोटा ओ की मात्रा चू, च में बड़ा ओ की मात्रा चू, च में री की मात्रा च्री, च में ए की मात्रा चे, च में ऐ की मात्रा चे, च में ओ की मात्रा चो, च में ओ की मात्रा चौ, च में अं की मात्रा चम, च में अह की मात्रा छ है। अब ऐसे छ का देख लेंगे। छ, छ में आ की मात्रा छ, छ में छोटी की मात्रा छी, छ में बड़ी की मात्रा छी, छ में छोटा ओ की मात्रा छू, छ में बड़ा ओ की मात्रा छू, छ में री की मात्रा छ्री, छ में ए की मात्रा छे, छ में ऐ की मात्रा छै, छ में ओ की मात्रा छो, छ में ओ की मात्रा छौ, छ पे अं की मात्रा छम, छ में अह की मात्रा छ है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 12 खड़ी क्या होती है। 12 खड़ी व्यंजन और स्वर की मात्राओं के साथ हम लिखते हैं, जिससे ये हमारा बेसिक है। हमको हिंदी में मात्राओं वाले शब्द कैसे लिखते हैं, हम अगर इसको सीख लिए तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए ये अ टू अह हुआ, ये क ख ग घ च छ, क ख ग घ च छ, क ख ग घ च छ। ये कितना लेटर है, 6 लेटर है। आप लोग अब इसको नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा। ओके।